बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आइए अल्लाह पाक से मिल के दुआ करते हैं कोई ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दफ़ा नंबर 511, ऐसे जराइम के इर्तिकाब के इक़दाम जिनकी सज़ा उम्र कैद या कम तर मियाद की कैद मुकर्रर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। जैसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, साथ घंटी का निशान शो होगा, उस पर क्लिक करके उसको ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको फौरी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और डेली वीडियो जो है वो आपको दो वीडियो भी मिल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा ज़रूर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का निशान क्लिक करके ऑल पे कर दिया होगा। अभी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने लाइक कर दिया है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दफ़ा नंबर 511, ऐसे जुराइम के इर्तिकाब के इक़दाम जिनकी सज़ा उम्र कैद या कम तर मियाद की कैद मुकर्रर है। जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का इक़दाम करे जो मजमुआ हाजा की रूह से उम्र कैद या कैद से काबिल सज़ा है, या जो ऐसे जुर्म का इर्तिकाब का बायस होने का इक़दाम करे और ऐसे इक़दाम में जुर्म के इर्तिकाब के लिए कोई फ़ेल करे, तो जब मजमुआ हाजा में ऐसे इक़दाम की सज़ा याबी के लिए सरी हुक्म ना दिया गया हो तो उसको किसी किस्म की सज़ा कैद दी जाएगी जो जुर्म मज़कूर के लिए मुकर्रर होगी, जिसकी मियाद किसकी निसफ तक हो सकती है, जो जुर्म मज़कूर के लिए बड़ी से बड़ी मुकर्रर है, या ऐसे जुर्माना जो इस जुर्म के लिए मुकर्रर है, या दोनों किस्मों की सज़ाएं दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपने भी फील किया होगा ऐसा कि पता नहीं ये कितना मतलब बहुत टफ़ किस्म का ये सेक्शन है, और इसकी जो वर्डिंग है बहुत ज़्यादा टफ़ है। हालांकि इसमें है कुछ नहीं है, तकरीबन हमारे जो ए लिस्ट के B1 के और लोअर के जो उम्मीदवार होते हैं, जो पेपर देने वाले हमारे बहन भाई हैं, उनमें से 80% लोगों को तो इस सेक्शन की समझ ही नहीं आती। वो ये समझते हैं कि बस 511 जो है ये आखिरी दफ़ा है और बस इस ताज़ीरात का आखिरी दफ़ा है। तो लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा, आज आप इंशाल्लाह ऐसे तरीके से समझेंगे कि आप आगे अपने दोस्तों को भी बता सकेंगे। तो 511 है क्या, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि 511 है क्या। जब हम इसको समझ लेंगे कि 511 असल में है क्या चीज़, तो फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको फिल 4 इसकी समझ आ जाएगी। तो मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ, बल्कि एक दफ़ा हम इसको रीड कर लेते हैं दोबारा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको दोबारा आपका माइंड उधर चला जाएगा। ऐसे जराइम के इर्तिकाब के इक़दाम जिनकी सज़ा उम्र कैद या कमतर मियाद की कैद मुकर्रर है। गौर कीजिएगा ज़रा लफ्ज़ों पे। जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का इक़दाम करे जो मजमुआ हाजा की रूह से उम्र कैद या कैद से काबिल सज़ा है, या जो ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करे का बायस होने का इक़दाम करे, या ऐसे इक़दाम में जुर्म के इर्तिकाब के लिए को फ़ेल करे, तो जब मजमुआ हाजा में ऐसे इक़दाम की सज़ा याबी के लिए सरी हुक्म ना दिया गया हो तो उसको किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी जो जुर्म मज़कूर के लिए मुकर्रर हो, जिसकी मियाद उसके निसफ तक हो सकती है, जो जुर्म मज़कूर के लिए बड़ी से बड़ी मुकर्रर है, या ऐसे जुर्माना जो उस जुर्म के लिए मुकर्रर है, या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी अभी तक। आइए मैं आपको समझाता हूँ, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ कि सेक्शन 511 जो है ये ऐसा सेक्शन है, अगर कोई ऐसा जुर्म होता है, अगर कोई ऐसा जुर्म है, देखें कोई भी ऐसा जुर्म है, अगर उसका या तो इक़दाम होता है या इर्तिकाब होता है। तफसील से मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो से, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके। कोई भी जुर्म है या तो उसका इक़दाम होता है या फिर इर्तिकाब हो जाता है। इक़दाम क्या होता है, यानी कि मैं आपको जैसे सादा अल्फाज में बताता हूँ कि उसका स्टेप लिया जाता है, वो उसकी नीयत होती है उसको मुकम्मल करने की, उस जुर्म को, लेकिन उसकी तरफ बढ़ा जाता है, उसका स्टेप लिया जाता है, उसका इक़दाम किया जाता है, लेकिन वो मुरतकब नहीं हो पाता, मुकम्मल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में क्या कहा जाएगा कि उसका इक़दाम हुआ है। तो मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स जो है वो इक़दाम करता है सरका बिल जबर का, तो वो सारा अपना
جو بھی اس کا طریقہ کار ہے وہ اس کو اپناتا ہے، وہاں پہ کسی روڈ پہ کسی جگہ پہ آ کے وہ رک کے چھپ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی شخص کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بائک پہ آ رہا تھا اور اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی کوئی پیچھے سے گاڑی آ گئی یا پولیس کی بتی جو تھی گاڑی کی بلیو لائٹ جو تھی اس کو نظر آ گئی، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اقدام کیا لیکن ارتکاب نہیں ہو سکا، یعنی کہ اس نے کوشش کی ایسا کرنے کی لیکن ابھی تک اس کو مکمل نہیں ہوا، یا پھر ایسا ہوا کہ وہ مثال کے طور پہ زنا بالجبر ہے یا خلاف وضع فطری ہے۔ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا 511 377 511 لگی ہوتی ہے، تو خلاف وضع فطری فعل جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے، لیکن وہ زیادتی ہوئی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس کو فلاں جگہ پہ لے گیا، فصل میں لے گیا اور اس کے ساتھ این گین کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے ساتھ جو بھی اس نے کرنا چاہا وہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جون سا وہ سٹیپ لینا چاہ رہا تھا، جس جرم کے زمرے میں وہ آتا تھا اس کا سٹیپ، اس کے ساتھ 511 کا ایجاد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 511 لگ جاتی ہے، یعنی کہ اسی جرم کو وہ کرنا چاہ رہا تھا جو اس کے جو پہلے لگتا ہے، مطلب 377 511 ہے، اگر وہ اس کا مطلب ہے کہ خلاف وضع فطری کو ایک شخص کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ تکمیل پایا، تکمیل کو نہیں پہنچا، تو 377 511 ہو جائے گی، اس طرح 376 511 ہو جائے گی، اس طرح 300، مطلب دیگر جتنے بھی آپ سیکشنز لگا لیں، میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ ایسے جرم کا ارتکاب کرنا، ایسے جرم کا ارتکاب کا اقدام کرنا، کسی جرم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی اقدام کرنا، اب کون سا جرم؟ جن کی سزا عمر قید ہے یا پھر کم سزا قید ہے، ٹھیک ہے، ایسے تمام جرم جن کی سزا عمر قید ہے یا پھر اس سے کم سزا قید ہے، عمر قید سے مراد 25 برس ہے، تو 25 برس بھی ہے یا اس سے کم قید والے جتنے بھی قید والے جرم ہیں، ایسے جرائم کے ارتکاب کا اقدام کرنا۔ اگر ارتکاب نہیں ہوگا، جرم مکمل نہیں ہوگا، تو پھر اس کا اقدام کہلائے گا، اور اقدام جو ہے اسی سیکشن کے تحت ہوگا جس سیکشن کو ارتکاب کرنا چاہ رہا تھا وہ، جس کو پورا کرنا چاہ رہا تھا وہ، سینٹر میں ہی اس کا مطلب جو ہے وہ جرم جو ہے پایا تکمیل کو نہیں پہنچا تو اقدام کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا فیل کرتا ہے، کوئی شخص ایسا اقدام کرتا ہے، کسی جرم کو کرنے کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے، تو ایسے جرم کا باعث بنتا ہے، یا کوئی ایسا فیل کرتا ہے کہ ویسا جرم کیا جائے، تو پھر کیا کیا جائے گا کہ ایسے اقدام کی کوئی سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر کون سی سزا دی جائے گی؟ تو اس میں 511 آتا ہے۔ تو 511 کیا کہتا ہے کہ جس جرم کا وہ ایک ارتکاب کرنا چاہ رہا تھا، اس جرم کی ہاف سزا جو ہے وہ اس کو دی جائے گی اور 511 ساتھ لگ جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو شروع میں مثال دی کہ ایک شخص جو ہے وہ خلاف وضع فطری فیل کرنا چاہ رہا ہے، تو کسی نے ایف آئی آر دلوائی کہ جی میرے بیٹے کے ساتھ اس نے خلاف وضع فطری کا کوشش کی، تو جب لفظ کوشش آ جائے گا تو اس کا مطلب اقدام ہوا، تو ارتکاب نہیں ہوا۔ اگر ارتکاب ہوتا تو سیدھا سیدھا 377 آ جاتا، تو یہ سیکشن لاگو ہوتی، لیکن اگر اس نے اقدام کیا ہے تو 377/511 ساتھ آ جائے گا، تو 511 جب لگے گا تو 377 کی جو سزا ہوگی اس کی جو اب اس نے 377 کرنے کی کوشش کی ہے، تو 377 کرنے کی کوشش کی کوئی سزا نہیں ہے لاء میں، تو پھر کیا ہوگا کہ 511 کے تحت اس کو سزا ملے گی۔ تو ابھی دیکھا جائے گا کہ اس نے کون سا جرم کرنے کی کوشش کی، اس نے جرم کرنے کی کوشش کی 377، تو 377/511 کے تحت ایف آئی آر درج ہوگی، حالانکہ اس کی تو 377 ہوئی نہیں، لیکن اس کی نیت جو تھی ارتکاب کرنے کی وہ 377 کی ہی تھی، تو پھر کیا ہوگا کہ 377 کی جو بھی سزا ہوگی اس میں سے جو آدھی سزا ہوگی وہ 511 کے تحت جو ہے وہ اس شخص کو دی جائے گی، اس مجرم کو دی جائے گی۔ تو میں نے کافی کوشش کی ہے آپ کو یہ بتانے کی، سمجھانے کی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایسے جرم کا ارتکاب کا اقدام کرنا جن کی کوئی واضح سزا نہ ہو، خود کی جرم کی اقدام کی سزا اگر واضح نہ ہو، تو پھر ایسے جرم اگر وہ ایسے جرم کے زمرے میں آتا ہے جن کی سزا عمر قید ہے یا اس سے کم تر سے قید ہے، تو پھر کون سی سزا دی جائے گی؟ تو 511 کے تحت سزا دی جائے گی۔ 511 ایک ایسی سزا ہے، ایک ایسا جرم ہے، 511 ایک ایسا سیکشن ہے جو خود سے اس کی اپنی سزا نہیں ہے، لیکن جس جرم کا ارتکاب ہونے جا رہا تھا اس کے جرم کے ساتھ، اس سیکشن کے ساتھ
इस 511 का इंदराज होता है, इसके तहत एफआईआर होती है, तो फिर जितनी सज़ा उस जुर्म की थी जो होने जा रहा था, जिसकी कोशिश की जा रही थी, उस जुर्म की जितनी सज़ा होगी, अगर उसकी 10 साल सज़ा थी उस जुर्म की, तो फिर उसको 5 साल सज़ा होगी 511 के तहत। और अगर उसका जुर्माना 2 लाख रुपए था मिसाल के तौर पे, तो उसको 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। हो सकता है उसको 2 लाख रुपए जुर्माना हो जाए, या उसको दोनों सज़ाएं हो जाएं, जुर्माना भी हो जाए और सज़ा जो होगी वो निस्फ होगी। तो एक दफ़ा हम इसको एंड में पढ़ लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब देखें, जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का इकदाम करे जो मजमुआ हाजा की रूह से उम्र कैद या कैद से काबिल सज़ा है, यानी कि कोई शख्स ऐसा जुर्म करता है, ऐसे जुर्म का इर्तिकाब का इकदाम करता है, कोशिश करता है कि जो इस मजमुआ हाजा से मुराद है ताज़ीरात पाकिस्तान या ताज़ीरात हिंद, मजमुआ हाजा की रूह से उम्र कैद या कैद से काबिल सज़ा है, यानी कि जिसकी सज़ा उम्र कैद है 25 बरस है, या फिर कोई कैद है 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, तो उसने ऐसे जुर्म का इर्तिकाब का बायस होने का इकदाम करे, यानी कि उसका इर्तिकाब करने की कोशिश की है, उसने इकदाम किया है, या ऐसे इकदाम में जुर्म के इर्तिकाब के लिए कोई फेल करे। अब इकदाम के अंदर भी अगर इकदाम का भी छोटा सा स्टेप उसने लिया है आगे, तो वो कहता है कि उस स्टेप का, उस इकदाम का मजमुआ हज़ा यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान में या ताज़ीरात हिंद में मजमुआ हज़ा में ऐसे इकदाम की सज़ा याबी के लिए सरी हुक्म ना दिया गया हो, तो ऐसे अगर उसने कोई ऐसी कोशिश की है, कोई छोटा सा स्टेप लिया है, तो उसका तो कोई सज़ा नहीं है, कोई दफ़ा कोई सेक्शन उसके ऊपर लागू नहीं हो रही, तो फिर उसको सज़ाए कैद दी जाएगी। कौन सी सज़ाए कैद दी जाएगी? जिस जुर्म की तरफ वो बढ़ रहा था, जिस जुर्म का वो इर्तिकाब करने की कोशिश कर रहा था, उसकी जो सज़ा होगी उसकी हाफ सज़ा उसको दी जाएगी। इकदाम करने के लिए, इकदाम करने पर उसको हाफ सज़ा दी जाएगी। फिर उसको जो जुर्माना होगा वो जुर्माना भी उस पर लागू हो सकता है, और उसको दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और ताज़ीरात का ये आखिरी सेक्शन था। तो ताज़ीरात आज अपने अख्ताम को पहुंची, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपको ताज़ीरात जो है वो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो में अपनी लाइक्स दे के, अपने कमेंट्स दे के जो है वो अपनी राय का इजहार करेंगे, और हमें हमारी टीम को जो है हौसला अफजाई उनकी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा जो है वो लेक्चर्स लेके आएँ। आपके लिए कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन जो है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, और आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है आपको फ़राहम किया जाए, कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जितने लोग भी आप हमारे साथ दे रहे हैं शुरू से, हम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नए सब्जेक्ट के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए, सबकी प्रमोशन जो है वो जल्द अज जल्द फरमाए। नए चैनल के सॉरी नए सब्जेक्ट के साथ, नए जो है वो प्लेलिस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। प्लेलिस्ट से मुराद ये है कि आप चैनल के नाम पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है आपको प्लेलिस्ट का ऊपर बटन नज़र आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। जिस सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है उसको क्लिक करें, उसकी पहली वीडियो को प्ले कर दें। उसके बाद आपको वीडियोस जो है ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको तरतीब से वीडियोस मिलेंगी। हमने इसी तरतीब से वीडियोस लगाई हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आखिरी वीडियो थी, आखिरी सेक्शन था ताज़ीरात का, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा आपका टाइम ले लूँ, उसके लिए माज़रत खा हूँ। नई वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।